अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA। राइबो न्यूक्लिक एसिड इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमने पहले भी स्टडी किया है। RNA पॉलीमर है, लार्ज मॉलिक्यूल है। किस चीज़ का बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। इट इज़ राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। बोथ शुगर्स आर व्हाट? पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर, C5H10O5। ये फार्मूला है राइबोस शुगर का। दिस राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन RNA में प्रेजेंट होती है राइबोस शुगर। RNA कंटेन्स यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। RNA में यूरेसिल होता है थायमिन की जगह पर, और जो ये थायमिन है, दिस थायमिन इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ DNA। थायमिन DNA में प्रेजेंट होता है। RNA is a single stranded molecule। RNA single stranded molecule है। It consists of a one strand, not a double stranded molecule. On the other hand, when we are talking about DNA is a double stranded molecule. Say RNA is single stranded, one strand. It consists of one strand. In some regions, RNA shows a secondary double stranded complementary regions. कुछ जगहों पर जब RNA को हम स्टडी करते हैं, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र RNA, ऐसा लगता है जैसे डबल स्टैंडर्ड है और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ क्या होता है? बेस पेयरिंग के साथ अटैच होता है। टाइप्स ऑफ RNA, द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ RNAs। RNA के 3 टाइप्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड DNA का कोई भी टाइप नहीं होता। वी हैव फाउंड 3 टाइप्स ऑफ RNAs। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA और राइबोसोमल RNA। मैसेंजर RNA, mRNA, 5 to 10% total RNA content is made up of messenger RNA. Transfer RNA, tRNA, 10 to 20% total RNA content. It makes 10 to 20% total RNA content of RNA. 100% से 10 to 20% ट्रांसफ़र RNA बनाता है, और राइबोसोमल RNA rRNA 50 to 80% टोटल RNA कंटेंट जो बना होता है वो राइबोसोमल RNA का बना होता है। इट मीन्स वी हैव फाउंड 3 टाइप्स ऑफ RNA: मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोमल RNA। RNA का जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो तीनों RNA हैं, mRNA, tRNA और rRNA, ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। मैसेंजर RNA स्टडी करेंगे इन द डिटेल। मैसेंजर RNA, mRNA। द नेम mRNA was coined by Jacob and Monod in 1920. Messenger RNA consists of a single strand of variable length। अब मैसेंजर RNA है ही सिंगल स्टैंडर्ड, तो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है ऑफ वेरिएबल लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ द जीन। जीन की जितनी साइज होगी उतना ही मैसेंजर RNA होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए प्रोटीन मॉलिक्यूल consisting of 100 amino acids, 100 amino acids in a protein molecule, the messenger RNA will have the length of 300 nucleotides. How many nucleotides? 300 nucleotides for 100 amino acids. Actually, every 3 nucleotides in mRNA encodes a specific amino acid. Such triplets are called codons of genetic codes. अब क्या होता है जब हम स्टडी करते हैं मैसेंजर RNA में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर कोड बनाते हैं, जिसे हम जेनेटिक कोड भी कहते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स, वो जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किसे स्पेसिफाई करते हैं? किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। यूरेसिल ये एक क्या है? अमाइनो एसिड। ये एक कोड है। किसके लिए कोड है? फिनाइल एलिन के लिए कोड है। द फंक्शन ऑफ मैसेंजर RNA टेक्स द जेनेटिक मैसेज। अब जेनेटिक मैसेज कहाँ पे होता है? जेनेटिक मैसेज इज़ प्रेजेंट इन ए DNA। जेनेटिक मैसेज DNA में होता है। फ्रॉम द न्यूक्लियस से टू द राइबोसोम। कहाँ पे आता है? राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म।
अब राइबोसोम कहाँ पे होते हैं? राइबोसोम होते हैं साइटोप्लाज्म में टू फॉर्म ए पर्टिकुलर प्रोटीन, कोई खास प्रोटीन बनाने के लिए। मैसेंजर आरएनए मैसेज होता है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की फॉर्म में मैसेज होता है जिसे हम जेनेटिक मैसेज कहते हैं। फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से टू द राइबोसोम, राइबोसोम तक, न्यूक्लियस से राइबोसोम तक किसके लिए आता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, कोई ख़ास प्रोटीन बनाने के लिए। इसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए का ये फंक्शन है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट आरएनए, टीआरएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए प्रपोज्ड बाय हॉली इन 1965। जो स्ट्रक्चर है ट्रांसफ़र आरएनए की, उसे सबसे पहले हॉली ने प्रपोज किया 1965, नोन एज क्लोवर लीफ मॉडल, जिसे हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ टीआरएनए इज मेड अप ऑफ 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। एक ट्रांसफ़र आरएनए में हमें 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। कितने होते हैं? 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स का जो नंबर होता है इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए 70 to 90 होता है। सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। चेन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए इज़ फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म 5 आर्म्स। ये फोल्ड हो जाता है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा। अगर ये डबल स्टैंडर्ड है तो इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए ही फोल्ड करता है अपने आप को, फोल्ड करके, फोल्ड बना के 5 आर्म्स बनाता है। ईच आर्म कंसिस्ट ऑफ अ स्टेम एंड एंड्स इन अ लूप। एक आर्म में स्टेम होती है और एंड में क्या होती है? लूप होती है। दीज आर्म्स आर एक्सेप्टर आर्म, डी आर्म, एंटी कोडॉन आर्म, वेरिएबल आर्म एंड टी आर्म। लेट्स स्टडी वन बाय वन इन डिटेल। एक्सेप्टर आर्म, this arm bears a constant CCA sequence at 3 end, whereas the 5 end bears guanine or cytosine. Acceptor arm, accept, इसका काम होता है accept करना। इस आर्म में क्या होता है? एक constant, एक सीक्वेंस होती है साइटोसिन एडनिन की। किस पे होती है? 3 एंड पे होती है। जो इसका 3 एंड है, अब जाहिर है 3 एंड भी होगा, 3 प्राइम भी होगा और 5 प्राइम भी होगा। इसका जो 3 प्राइम है उस पे क्या होगी? उस पे ये सीक्वेंस होगी, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है साइटोसिन एडनिन। वेयर इज 5 एंड बियर्स गुआनिन और साइटोसिन। इसका जो 5 प्राइम है उस पे या तो गुआनिन होगा या साइटोसिन होगा। द अमीनो एसिड बाइंड्स टू द 3 एंड ऑफ द साइटोसिन एडनिन सीक्वेंस। अब जो अमीनो एसिड है वो अटैच होगी, किस पे अटैच होगी? 3 एंड ऑफ साइटोसिन एडनिन सीक्वेंस, हैंस इट इज़ नोन एज अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। और इस 3 एंड को जो 3 प्राइम है इसे कहते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। सेकंड, डी आर्म, डी स्टैंड्स फॉर डाइहाइड्रोयूरेडिन। इट इज़ मेड अप ऑफ 15 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें 15 से 18 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड बेयर अ लूप एट इट्स एंड कॉल्ड लूप 1। इसमें जो लूप होता है उस लूप को कहते हैं लूप 1। एंटीकोडॉन आर्म, इट इज़ अ 5 बेस पेयर लॉन्ग एंड बेयर लूप 2। इसमें 5 बेस पेयर लॉन्ग होती है, 5 बेस पेयर होते हैं, इसे कहते हैं लूप 2 और एंटीकोडॉन लूप या कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। इसका जो फंक्शन होता है इट रिकॉग्नाइजेज द कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ऑन mRNA। ये क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है किसको? कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स को mRNA पर। वेरिएबल आर्म, इट इज़ अ वेरी स्मॉल आर्म विच हैव 5 बेस पेयर्स। ये बहुत इस्तेमाल होती है, हम डायग्राम में देखते हैं इसे वेरिएबल आर्म को, जिसमें 5 बेस पेयर होते हैं। ओनली 5 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ए वेरिएबल आर्म। उसके बाद आखिर में है टी आर्म। टी आर्म, दिस आर्म कंटेन सीडोयूरेडिन होती है। दिस आर्म एंड लूप ऑन इट्स आर इन्वॉल्व द बाइंडिंग ट्रांसफर आरएनए टू राइबोसोम। इसकी जो आर्म होती है और जो इसका लूप होते हैं वो क्या करते हैं? वो ट्रांसफ़र आरएनए को राइबोसोम के साथ अटैच होने में हेल्प। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए की स्ट्रक्चर है दिस इज़ कॉल्ड क्लोवर लीफ मॉडल। इट जस्ट लाइक अ क्लोवर लीफ।
ऐसा ऐसा लगता है कि क्लोवर लीफ के साथ रिजेंबल करती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। इसमें एज वी ऑलरेडी स्टडीड इट कॉन्सिस्ट ऑफ 5 आर्म्स, इसमें 5 आर्म्स होती हैं। सबसे पहले जो आर्म होती है एक्सेप्टर आर्म होती है, इसे लिखा हुआ है एक्सेप्टर स्टेम। इस पे जो सीक्वेंस होती है साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन, दिस इज़ अ परमानेंट सीक्वेंस एट द 3 प्राइम। यू कैन सी हियर दिस इज़ अ 3 प्राइम एंड दिस इज़ अ परमानेंट कांस्टेंट सीक्वेंस। एंड इस सीक्वेंस पे क्या होती है, अमीनो एसिड अटैच होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अमीनो एसिड लिखी हुई है एलेनाइन अमीनो एसिड है एक्सेप्टर आर्म। उसके बाद दूसरी जो आर्म होती है इसे कहते हैं डी लूप, दिस इज़ अ डी लूप और डी आर्म सेकंड जो आर्म है। और उसके बाद ये है एंटी कोडान लूप और एंटी कोडान आर्म, ये थर्ड आर्म है जिसे कहते हैं एंटी कोडान आर्म। इस पे एंटी कोडान्स होते हैं। जो मैसेंजर आरएनए में कोडान होते हैं, एंटी कोडान के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए पे सीक्वेंस है कोड्स की साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन, और ऊपर क्या आएगा, साइटोसिन होगा तो ऊपर आएगा गुआनिन और साइटोसिन गुआनिन, और फिर गुआनिन नीचे है तो ऊपर आएगा साइटोसिन। दिस इज़ अ एंटी कोडान। ये कोडान इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होंगे, एंटी कोडान होंगे। इस तरह से कोडान के एंटी कोडान, इस आर्म को कहेंगे एंटी कोडान आर्म। और ये वेरिएबल आर्म है जो बिल्कुल स्मॉल है, स्मॉल इन साइज 5 बेस पेयर होते हैं इसमें, इसे कहते हैं वेरिएबल आर्म। और उसके अलावा जो लास्ट है वो है टीसी आर्म, टीसीजी आर्म लिखा हुआ है या टीसीजी लूप। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ट्रांसफर आरएनए क्लोवर लीफ मॉडल। The function of transfer RNA during polypeptide synthesis. Polypeptide, it means protein. Protein or polypeptide, both are same. Polypeptide synthesis, transfer RNA molecules transport the amino acids. अब जैसा कि हमने पहले स्टडी किया कि इसके जो 3 प्राइम होती है जिसमें साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन एक कांस्टेंट सीक्वेंस होती है, उस पर क्या होती है, अमीनो एसिड प्रेजेंट होती है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट द अमीनो एसिड प्रेजेंट एट देयर वन एंड, एट इट मीन्स इन 3 एंड, टू द राइबोसोम फॉर यूज इन द बिल्डिंग द प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। अब ये ट्रांसफ़र करती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए क्यों कहते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए इसीलिए करते हैं कि इसका काम होता है ट्रांसफ़र द अमीनो एसिड टू द राइबोसोम। राइबोसोम में अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करना, सिंपल वर्ड्स इसे कहते हैं हम ट्रांसफ़र आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए 80% जो टोटल आरएनए कंटेंट है उसका आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए बनाता है। राइबोसोमल आरएनए इज मैन्युफैक्चर्ड इन द न्यूक्लियस अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करना। इट एंटर्स द साइटोप्लाज्म एंड बाइंड्स विद प्रोटीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म राइबोसोम। अब राइबोसोम किस तरह से बनते हैं, ये राइबोसोम इंटर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के साथ और प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ मिलके ये बनाते हैं राइबोसोम। फंक्शन क्या है, ड्यूरिंग पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल प्रोवाइड द साइट, इट प्रोवाइड्स अ साइट ऑन द राइबोसोम वेयर द पॉलीपेप्टाइड इज असेंबल्ड। जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बनती है, असेंबल होती है, वो साइट प्रोवाइड करना। राइबोसोम का फंक्शन है साइट देना, जगह देना फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड और असेंबलेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड। दिस इज अ फंक्शन ऑफ राइबोसोमल मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये फंक्शंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए पे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जहाँ लिखा हुआ है एडेनिन एडेनिन एडेनिन, ये कोडान है। और उसके बाद ये ट्रांसफ़र आरएनए है, ये अमीनो एसिड है, इसकी जो ये 3 एंड है साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन जो परमानेंट सीक्वेंस है, यहाँ पे अमीनो एसिड है। और ये इस पे एंटी कोडान, इसके कोडान क्या होंगे, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, ये एंटी कोडान है। ये ट्रांसफ़र आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए है और दिस इज़ अ राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए जो रेड से
आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं हम राइबोसोमल आरएनए। और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। ऊपर से दीज आर द अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स से एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए अटैच हो रही हैं। दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ आरएनए। राइबोसोम का जो फंक्शन होता है आरएनए का, राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये तीनों मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। थैंक्स फॉर